अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 9 के टारगेट पेपर को डिस्कस करते हैं और मैथमेटिक्स का टारगेट का पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि काफी टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप बता दो कि मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसके इस साल कौन कौन से थ्योरम्स और कौन कौन से आपके क्वेश्चंस के एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकता है। तो इस बारे में आज सीखेंगे और देखेंगे क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक टारगेट पेपर। ये ओवरऑल पूरे सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, ठीक है, और कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हैदराबाद बोर्ड हो या फिर आपके पास कराची बोर्ड हो, साथ साथ आपके पास सक्कर बोर्ड या लाड़काना बोर्ड, और जिस बोर्ड से भी आप बिलोंग करते हो कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो, ताकि क्या कर सकूं, मुझे पता चल सके कि आप कहां तक हो, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करना है क्लास 9 के मैथमेटिक्स के टारगेट पेपर से। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, ये टारगेट पेपर ऐसा टारगेट पेपर होगा जिससे क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स में 100% नंबर आ सके, ठीक है। मैं वो सवाल आपको बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स में इंशाल्लाह क्या होगा, आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलें आ जाए, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, प्राइवेट ग्रुप क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट चाहे वो न्यू बुक हो तो तमाम नोट्स प्रोवाइड करता हूं, साथ साथ मैं आपको उसके एमसीक्यूज पेपर्स प्रोवाइड करता हूं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के पेपर्स प्रोवाइड करता हूं, लाइक अ प्रीलियम पेपर, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या होता है, आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो जो चीजें होती है वो तमाम चीजें क्या करता हूं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। टारगेट पेपर हो गया या फिर गैस पेपर हो गया, तमाम पेपर्स आपके पास क्या होता है, इस ग्रुप के पास आता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उस पर जाकर आपने मुझे मैसेज करना है और मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर कि आप किस तरीके से इस ग्रुप में क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो, और ये आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आ जाते हैं मैथमेटिक्स के टारगेट पेपर्स को स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स के टारगेट पेपर के लिए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है और इसमें जो आपके पास कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देन फिर क्या करेंगे, हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास याद रखना है कि एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तमाम एक्सरसाइज जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये तमाम एक्सरसाइज आपके पास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा, एमसीक्यूज आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन करके नहीं आएगा, ना तो शॉर्ट में ना तो लॉन्ग में। ये तमाम जो है वो तमाम चीजें किसमें आएंगी, आपके पास एमसीक्यूज पेपर बनकर के आएगा 1.1 से लेकर 1.4 तक, ठीक है। अब उसके साथ चलते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज जो है 1.5, ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ, जो लास्ट में क्वेश्चंस नहीं है, मतलब आयोटा वाली वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और एक्स वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई वाली वैल्यू, तो आपने क्या करना होगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इस साल इस वाले एक्सरसाइज से आपका सवाल बन करके आ सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपके पास शॉर्ट के लिए बेटा याद रखना, एक्सरसाइज आपके पास क्या है 1.6, ठीक है, 1.6 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट के क्वेश्चन है, क्योंकि इस दफा एडिशन हुई है बुक में तो ऐसे चेंजेस हुई है, तो लास्ट के जो दो सवालात है ना आपके पास, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस साल के 2024 के गैस पेपर के लिए। मैं बार बार बता रहा हूं, क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 में देख लो, सिर्फ और सिर्फ 1.5 और 1.6 है, और 1.6 के अंदर भी 3 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में बन करके आएगा। 1.5 से अगर नहीं आया तो 1.6 से ये वाले सवालात में से कोई एक सवाल आपके पास जरूर आएगा, जिसमें आपने कॉन्जुगेट निकालना होता है मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट करके। तो ये आपके पास
चैप्टर नंबर 1 के क्या हो गए, सवालात हो गए। अब चले आते हैं हम चैप्टर नंबर 2, आपके पास लोगैरिथम जो है, ठीक है, यूनिट नंबर 2 या फिर चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो आपके पास लॉग का चैप्टर है, इसके अंदर कौन कौन से सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो याद रखना बेटा, एक्सरसाइज हमारे पास 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर 2.3, एक्सरसाइज नंबर 2.4, ये भी आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपको यही चीज सिखाया जा रहा है कि मैंटिसा की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लोगैरिथम की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है, और तमाम चीजें मैंने आपको वैसे तो ऑलरेडी चैनल के अंदर अपलोड कर दिए तमाम वीडियोस, लेकिन आपको अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि इसमें से क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही आने वाला है, ठीक है। 2.5 जो एक्सरसाइज है, इससे आपके पास कोई सा भी सवाल नहीं बन करके आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 से एक भी सवाल आपके लिए बन करके नहीं आएगा, जबकि एक्सरसाइज जो है आपके पास 2.6, ठीक है, 2.6 है, ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल बनकर के आएगा। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, 1.6 जिससे एक सवाल बनकर के आएगा, और इसमें से क्या था 2.6 जिसमें से एक सवाल बनकर के आएगा, और वो भी कौन सा सवाल, जो लास्ट के सवालात है ना आपके बुक के अंदर 2.6 के अंदर, उसके सवालात क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें से एक सवाल क्या होना है, आपके लिए बनकर के जरूर आएगा। तो देखो, इतना जल्दी हमने दो चैप्टर्स को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। पेन कॉपी है ना तो फौरन से लिखो, लेकिन एक और बात कहता हूं, चैनल के सब्सक्रिप्शन आप लोग कर लो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन क्लिक करो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपका वो क्वेश्चन भी समझा सकूं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की जानिब, और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन कौन से आपके पास क्या है, लाइक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 वैसे तो हमारे पास देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उससे काफी सारे सवालात आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं आपके पास। एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है, ठीक है, वो आपके पास जो है जस्ट लाइक एमसीक्यूज मैं कह सकता हूं कि इससे भी क्या बन के आ सकता है, आपके पास एमसीक्यूज बन करके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर आपके पास 3.2 जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के लिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि उसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये जो मैं सवालात लिखवाए हैं 1 से लेकर 17 के इंपॉर्टेंट है ही है, आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सवालात मैंने लिखवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से क्या करना है, आपने तैयारी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर आपके पास कौन सा आ गया, 3.3। याद रखना 2.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, 2.6 के सॉरी, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपने इसको भी चेकआउट करना है, और 1.6 के जितने भी एग्जाम्पल है इसको भी आपने देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन बन करके आते हैं, आपने इन दोनों की क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स को भी चेक इट आउट करना है, ताकि क्या हो सके, आपके जो भी तैयारी हो तमाम पेपर्स में अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। आपके पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 3.3 का जो है पेज नंबर आपके पास कौन से हैं, 65 में मौजूद है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर बन करके आ सकता है। जबकि एग्जाम्पल नंबर आपके पास कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ठीक है, 2 के बाद मेरे पास 3 है, 4 है,
ये पेज नंबर जो आपके पास किसमें 66, 67 और 68 है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करके रखना है, इससे भी पेपर बन करके आपका क्या हो सकता है, आ सकता है। तो अच्छे से तैयारी रखना है, ठीक है। और आपके पास जो आखिरी एक्सरसाइज बचता है वो कौन सा है, एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 जो है, ये भी क्या है आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, बल्कि 3 के साथ साथ आप कर लो 4 कर लो, ठीक है। ये 4 तक क्या है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सवालात भी आपने क्या करने हैं, अच्छे से देख लेना है, ताकि आपके पेपर्स की तैयारी क्या हो सके, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूं ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की क्या हो, तैयारी हो, और आप अच्छे तरीके से क्या कर सको, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर सको, ठीक है। इसमें से बताऊंगा कि लॉन्ग कौन से सवालात आ सकते हैं और लॉन्ग के किन किन सवालात की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं अपने टर्म्स को खोल रहा हूं, मैंने इसको रब कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं और चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखता हूं। तो मैं लिख देता हूं चैप्टर 4.1, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 असल में चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, याद रखना 4.1 से तो नहीं करवाऊंगा अभी, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। तो शॉर्ट के लिए जो मेरे पास होगा वो होगा 4.6, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि बेटा इसके अंदर एक्सरसाइज बस नॉर्मल इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस सही आप इसी प्रैक्टिस कर लेना। 4.7 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 4.8 जो है ये आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इससे आपके बोर्ड के पेपर में पेपर बन करके आ सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स की भी तैयारी करनी है एक्सरसाइज 4.8 की, ठीक है। तो इससे पेपर में एक सवाल बन करके आ सकता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। तो चैप्टर नंबर जो आपके पास 5 है, इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है आपके पास, वो एक्सरसाइज जो है 5.3 से आता है। किससे आता है, 5.3, जिसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो ये है, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इससे आपका पेपर बन करके इंशाल्लाह एक सवाल आएगा। जबकि जो इसकी एग्जाम्पल होगा 5.3 की एग्जाम्पल नंबर आपके पास 1, 2 और 3 की प्रैक्टिस करना है, जो कि पेज नंबर 177 और 118 में। मैं आपको वो वीडियोस के वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि क्या हो सके आगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर मैं अपने चैनल के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो ये 4 और 5 हो गया था शॉर्ट क्वेश्चन, और आप चलते हैं किसके जानिब, आपके पास चैप्टर नंबर 6 की जानिब, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 वैसे तो देखा जाए कि इससे काफी सारे सवालात आपके लिए बन करके आ सकते हैं एज अ शॉर्ट। तो चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 6 के अंदर आपके पास एक्सरसाइज जो है 6.1, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूं, दैट्स मीन कि वो वाला पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर जो है आपके पास, वो पेज नंबर किसमें है आपके पास, 126 के अंदर है। इसकी भी प्रैक्टिस करना है, ये भी पेपर के लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, इसके तमाम क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके तमाम क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके आपने एक्सरसाइज भी देखना है, इसके एग्जाम्पल भी देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपके पास क्या है, पेज नंबर किसमें 128 के अंदर मौजूद है। तो जितने एग्जाम्पल होंगे इस एक्सरसाइज के, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2, 6.3 आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 to 6, इसकी तैयारी कर लेना, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल बन करके आ सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 के बारे में मैं आपको बता दिया। अब मेरे पास क्या है, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर जो 8 है उसके भी सवालात देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो तभी मैं 7 अभी नहीं लिखवाया है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी बताऊंगा इसके बाद, तो उसमें आप देखना, ठीक है। तो याद रखना चैप्टर नंबर 8 से 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो आपके पास क्या है,
वो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इसमें से बन करके आएगा और इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देखना, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन इससे आएगा या तो एग्जाम्पल से आएगा। तो 8 की बात कर लिया बेटा। 9 इज अ थ्योरम, उसमें से आपके पास लॉन्ग में सवाल आएगा, जबकि चैप्टर नंबर जो आपके पास 13 है, ठीक है। 11 भी थ्योरम है, 10 भी थ्योरम है, तो उसका बताऊंगा कि शॉर्ट थ्योरम में क्या आएगा। लेकिन अभी 13 की तरफ चलते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन बन करके आएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो हमने तकरीबन तमाम सवालात एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कशन कर लिया। ये तमाम सवालात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो चैप्टर मेंशन किया है उससे ही आपके सवालात क्या होंगे, बन करके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैं इसको रब करता हूं और रब करने के बाद बताता हूं कि आपके पास थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट के थ्योरम्स देख लेते हैं और उसके बाद लॉन्ग के थ्योरम्स भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही, ठीक है। तो थ्योरम जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। थ्योरम मैंने यहाँ पे लिख दिया। थ्योरम के अंदर बेटा थ्योरम नंबर, पेज नंबर आपके पास सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज लिख रहा हूँ इस तरीके से, पेज नंबर 205, थ्योरम नंबर 11.1.1, ठीक है। शॉर्ट के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। पेज नंबर आपके पास 206, 11.1.2, पेज नंबर आपके पास 209, 11.1.4, पेज नंबर आपके पास 215, 12.1.2, पेज नंबर आपके पास 216, 12.1.3, ठीक है। 12.1.1 भी है, सॉरी ये 1 है और ये क्या है 2 है, ठीक है। पेज नंबर आपके पास 217, 12.1.3, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ पेज नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन नहीं है, आप देख लेना। चैप्टर नंबर 10.1.1 के थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आ जाते हैं और एक और है आपके पास चैप्टर, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 के अंदर है 9.1.2 आपके लिए एज अ शॉर्ट के लिए। तमाम थ्योरम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए है। लॉन्ग की तरफ चलते हैं तो लॉन्ग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बनकर के आएगा इसमें से जो पिछले साल आ चुका होगा उसके अलावा वाले जो 2 टर्म होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। लॉन्ग के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर जो आपके पास 4 है उसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 से लेकर के एक्सरसाइज नंबर ये 4.12 एक्सरसाइज नंबर 4.5 तक आपके लिए क्या है, फैक्टराइजेशन के सवालात बनकर आएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आपके लिए क्या है, लॉन्ग सवाल है और लॉन्ग के पार्ट बनकर आएंगे, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लॉन्ग से आपके पास एक्सरसाइज मतलब चैप्टर नंबर 7 से आएगा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्ग के लिए जो जो मैंने लिखवाया है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग के अंदर आपके पास आएगा क्या, थ्योरम, ठीक है। ये इसमें से चैप्टर 4 के 4.1 से लेकर 4.5 के फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 7 से 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज नंबर 16.2 से आएगा आपके पास सवाल। इसके जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 11 तक है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के सवालात के लिए। तो मैंने आज आपको बताया कि थ्योरम, शॉर्ट, लॉन्ग के जो जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो तमाम बता दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकन क्लिक करना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।